Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about angina pectoris. Angina क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. So let's start. Angina is a type of chest pain caused by reduced blood flow to the heart. जो आपका एंजाइना है वो एक टाइप की चेस्ट पेन है जो किसके कारण होती है, जब आपका जो ब्लड का जो फ्लो है आपके हार्ट में वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको एंजाइना का अटैक आता है. जो एंजाइना होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक सिम्टम है. जो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसका क्या है, वो एक सिम्टम है जिसको आप एंजाइना बोलते हो. एंजाइना पेक्टोरिस इज़ अ पेन इन द चेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स. क्या बोल रहा है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो एक ऐसी चेस्ट पेन है जो ब्लड और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है आपकी हार्ट मसल्स में, तब आपको एंजाइना अटैक आता है. इट इज़ अ ड्यू टू द ब्लॉकेज और स्पाज्म ऑफ द लार्जर आर्टरीज. जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, उस टाइम उसको आप एंजाइना बोलते हो. एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कार्डियक आर्टरीज इज़ द मेजर कॉज ऑफ एंजाइना. जो मेजर कॉज है एंजाइना का वो होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, सो ये हो गया आपका एंजाइना. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना. जो एंजाइना है, जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो कितने टाइप्स का होता है. अगर हम मेन बात करें जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है वो 4 मेन उसके टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर स्टेबल एंजाइना, सेकंड वन इज़ योर अनस्टेबल एंजाइना एंड थर्ड वन इज़ योर वेरिएंट जिसको आप प्रिंसमेटल एंजाइना बोलते हैं एंड फाइनल लास्ट वन इज़ योर माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना. सो स्टार्ट करेंगे हम स्टेबल एंजाइना से. जो आपका स्टेबल एंजाइना होता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना ऑफ एफर्ट्स. ये जो आपका स्टेबल एंजाइना एक कॉमन टाइप का एंजाइना होता है जिसको आप एंजाइना ऑफ एफर्ट्स भी बोलते हो. ये आपको तब होता है जब आप क्या करोगे कि फिज़िकल स्ट्रेस होगा, आपको फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से आपके हार्ट पर क्या होगा, एक स्ट्रेस पड़ता है और इसका जो ये मेन जब आप रेस्ट स्टेज में होते हो ये तभी होता है. बट ये ऐसा हो जाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हो, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, आपको स्टेबल एंजाइना आएगा. अब अगर हम बात करें अनस्टेबल एंजाइना की, जो आपका अनस्टेबल एंजाइना होता है इट डज़ नॉट फॉलो अ पैटर्न. ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता. इट इज़ अ मोर ऑफन एंड इज़ अ मोर सीवियर देन स्टेबल एंजाइना. ये बहुत ही सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना से. इट कैन अकर विद और विदाउट फिजिकल ओवर एक्टिविटी एंड इवन एट रेस्ट. ये हो सकता है जब आप रेस्ट स्टेज में हो, ये तब हो सकता है हो सकता है आपने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर ली या हो सकता है बिल्कुल भी ना की हो, तब भी आपको अनस्टेबल एंजाइना का अटैक आ सकता है. ये बहुत ही खतरनाक होता है और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट मांगता है, रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट. ओके, इसमें अगर आप मेडिकेशन लोगे भी तो भी एकदम से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये होता है आपका अनस्टेबल एंजाइना. अगर अब हम बात करें वेरिएंट की, जिसको आप प्रिंसमेटल एंजाइना भी बोलते हो, जिसको आप वैज़ोस्पाज़्म बोलते हो. ये बहुत ही रेयर होता है. जो वेरिएंट एंजाइना होता है अकर्स ड्यू टू द स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी, उसकी वजह से ही ये वेरिएंट एंजाइना होता है, जो वेरिएंट एंजाइना होता है. इट अकर्स व्हेन एट रेस्ट. हो सकता है जब आप रेस्ट स्टेज में होते हो तभी आपको ये आता है और इसका जो दर्द होता है, जो इसका पेन होता है वो बहुत ही सीवियर होता है. इट यूजुअली ड्यूरिंग मिडनाइट. हो सकता है ये आपको आधी रात को आए या हो सकता है ये आपको अर्ली मॉर्निंग ही ये वाला अटैक आ जाए. इसको हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना. बट इसमें जो आप मेडिकेशन लोगे वो आपको रिलीव करेगी. मेडिकेशन कैन रिलीव दिस टाइप ऑफ एंजाइना. ओके, अगर अब हम बात करें माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, जो आपका लास्ट था माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना. जो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है इज़ अ मोर सीवियर एंड लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. ये जो आपका माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है ये बहुत ही सीवियर होता है और ये लंबे टाइम तक भी रहता है. इसमें जो आप मेडिसिन लोगे वो मेडिसिन एकदम से आपको रिलीव कर देगी. ओके, अगर अब हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, जो आपका एंजाइना है उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं.
जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको ये खतरा ज़्यादा रहता है एंजाइना का। जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी, और जो पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिनको है वो लोग, उनको भी ज़्यादा खतरा रहता है इसका। हाइपरटेंशन, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है एंजाइना पेक्टोरिस की। जो लोग किडनी डिजीज़ है, जो किडनी डिजीज़ है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी, जिनके अंदर मोटापा होता है, एंड लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का हमारी डेली लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकली एक्टिव होना किसी भी पर्सन का बहुत ज़रूरी है। अगर उसको फिट रखना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं डेली हर टॉपिक में ये बात बोलती हूँ कि हम लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, हमें फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमारी डेली रूटीन में ये चीज़ें आने वाली हैं। सो हमें इन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, तो इससे आप क्या रहोगे, बिल्कुल फिट रहोगे और आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। मॉर्निंग में उठकर आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये आपको बताया था कि जब इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, ब्लड और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वो प्रॉपरली आपके हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, तभी आपको एंजाइना का अटैक आता है। अगर अब हम बात करें कॉज की, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एंजाइना, तो एंजाइना का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, जो आपका ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपकी हार्ट मसल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है और वो नैरो हो जाता है। क्यों नैरो होगा, क्योंकि उसमें जो फैटी सब्सटेंस होंगे वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फैटी सब्सटेंस बढ़ जाएगा और जो आपकी आर्टरीज होगी वो क्या हो जाएगी, वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से मेन जो कॉज होता है वो एंजाइना का यही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्यों उसको एथेरोस्क्लेरोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैटी सब्सटेंस बढ़ जाएगा और जो आपकी आर्टरीज होगी वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी। तो ये मेन कॉज होता है आपके एंजाइना का। अगर हम बात करें वार्निंग क्या होते हैं, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ एंजाइना, तो उसके होता है डिजीनेस होगी, फैटिग होगा, नॉजिया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, स्वेटिंग, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, ये सारे होते हैं आपके एंजाइना के साइंस होते हैं। द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट में फील लाइक, जैसे वर्निंग होगी, एंजाइना सिम्टम्स ये सारे होते हैं। उसमें डिस्कम्फर्ट में तो डिस्कम्फर्ट होता है, अब डिस्कम्फर्ट होगा और क्या होगा उसमें, आपकी ऐसा लगेगा आपको जलन हो रही है आपके चेस्ट में, ये सारे मेन साइंस होते हैं आपके एंजाइना के। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।